बात कान खोल के सुन लो, दोस्त स्नेक, रिश्तेदार फेक, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप है नेक और बाकी सारी दुनिया एक गंदा खेल। समझ आ रही है? बाजी को पूकी चाहिए जो 24/7 बाजी की फिक्र करे, केयर करे और जो बाजी के मान ले और बाजी को सब कुछ करने दे, जो पहनने दे, जहां जाना चाहे जाने दे। लेकिन फिर भी बाजी मरती पता है किस पे? रेड फ्लैग। वो दूर से नजर आ रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ ऐसे छपरी सी जैकेट्स पहन के ना ऐसे ये शोखियां मार रहा है। उसकी बाजी से फर्स्ट टाइम टॉक हो रही है और बाजी को गन्स की पिक्चर्स भेज के फ्लेक्स मार रहा है। उसको लग रहा है कि फ्लेक्स इस तरह से मारते हैं, दोस्तों की गाड़ियों के ऊपर घूम के उनकी पिक्चर्स भेज के बता रहा है मेरी गाड़ी है। और जब बाजी उससे टेंशन चाहती है तो बाजी को बोल रहा है कि तुमसे प्यारी प्यारी मेरे पीछे आती है, शक्ल देखी है तुमने अपनी? जबकि असल में वो उन लड़कों में से है जो 50 रुपए के लिए। ये है हमारी आज की दूसरी मेहमान सामिया। हमने इंट्रोडक्शन तो आपका करवा ही दिया सामिया। बहुत आपका भी वायरल कंटेंट जाता है ऐसा ही इंस्टाग्राम के ऊपर। जी। आपका आगाज कहाँ से हुआ था सफर का, और इतना अभी नाराजगी चल रही है कोई शो के दौरान? नहीं ऐसा कुछ वैसे नहीं तो बेस्ट बडीज है, लेकिन बने हुए ऐसे हैं जैसे जानते ही नहीं, ऐसे भी हैं कुछ मेहरबा। नहीं ऐसा नहीं है, बस हम लोग इवन तो रात को मिले हैं, हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, वीडियो भी हम लोगों ने डाली है। तो उसके बाद ये उमैर ऐसी ही बात पे नाराज हो जाता है। तो अभी नाराज है? हाँ, गिफ्ट नहीं दिया ना मैंने। अच्छा चलें, लेकिन चलें, आप शो के बाद जरूर गिफ्ट दे देना। ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन आपको भी गिफ्ट देता है उमैर? उमैर ने, इवन तो बर्थडे उमैर का था और गिफ्ट मुझे उमैर ने दिया। अच्छा। और वो ब्रेसलेट और कुछ शीन के ड्रेसेस वगैरह थे जो मैंने बोला एक्सीडेंटली ऑर्डर हो गए हैं, लेकिन वो मेरे साइज के हैं। तो अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, तो आपका आगाज कहाँ से हुआ था और कैसे हुआ था? मतलब साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज। साल भी नहीं, 2-3 साल पहले मैं कॉलेज में थी, लेकिन साल पहले की बात है कि जब मैंने नमल में एडमिशन लिया, मेरा एडमिशन हो गया। तो मेरे जो घर वाले हैं बहुत स्ट्रिक्ट थे, बिकॉज मैं एक सैयद फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे घर में बड़ी यूँ सख्ती वगैरह होती थी कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, एक्टिंग ये वो वगैरह वगैरह, बहुत पर्दे का था माहौल। तो अच्छी बात है, होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बस शौक था मुझे। तो मैंने जब नमल में एडमिशन लिया मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में, तो मैंने बाबा से रिक्वेस्ट की कि मतलब मीडिया की फील्ड है तो हो जाएगा। बाबा ने कहा तुम एंकर पर्सन बन जाओ, वो उस गोल हिजाब में बैठ जाते हैं, ये वो है। मैं कहा ठीक है। फिर उसके बाद मैं जब इधर नमल आ गई तो पता नहीं क्या हुआ, मेरी ना एक्चुअली मंगनी हुई थी, तो वो ड्रॉप आउट होगी जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस। और कुछ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हर रिश्ता आपका वो चल नहीं सकता, ये वो। तो बहुत अच्छी बात है कि टाइम से ये चीज़ सामने आ गई थी। फिर मैंने ऑडिशन देने के लिए मैं गई, घर वालों से बहुत नाराज़गी वगैरह चल रही थी। मेरे पास ना 150 समथिंग कुछ पड़े हुए थे, मेरी फीस वगैरह के, ये वो 1,50,000। अच्छा, 1.5 लाख रुपए। तो वो मेरी फीस वगैरह के समथिंग कुछ पड़े हुए थे। तो मेरे बाबा मुझसे बहुत नाराज़ थे, मामा लोग भी, एंड दे वर फोर्सिंग मी कि नहीं करना है ये वो। तो क्या करना है? मतलब पढ़ाई कंप्लीट करनी है, उससे शादी भी करनी है और पढ़ाई भी करनी है और पढ़ाई भी। अच्छा, ठीक है। मैंने ऑडिशन दिया तो पता नहीं मुझे वहाँ से कुछ ऐसा अपने अंदर ख़ास लग रहा था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं सिर्फ ये करने नहीं आई हूँ जो मेरी मामा ने किया। तो मैं शादी के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं गलत टाइम पे शादी के ख़िलाफ़ हूँ। एक लड़की जब घर संभालने के काबिल नहीं है तो आप अगर ज़बरदस्ती रिश्ते जोड़ देते हो तो वो बाद में रिश्ते टूट जाते हैं, फिर तकलीफ़ आपको ही होती है। तो जब मैंने ऑडिशन दिया मैं सिलेक्ट हो गई, लेकिन वो मेरा बिल्कुल साइड कैरेक्टर था, एक फाइल लेकर मैंने जानी थी, मुझे ये नहीं पता था। आई थॉट कि मैं बहुत बड़ा कोई ड्रामा करूँगी। तो मैंने घर वालों से ना थोड़े टाइम के लिए कट आउट कर लिया। इधर ही हॉस्टल वगैरह में होती थी, फिर मैंने कॉल सेंटर्स में भी की, क्योंकि मेरा भी लाइक उमैर जिस तरह बताए थे फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। मेरे बाबा डॉक्टर थे, तो मामा भी मेरी उनकी अपनी बुटीक थी, फैशन डिज़ाइनर थी वो। तो इस तरह से हमारे घर में सभी वर्किंग पर्सनैलिटीज़ थी। तो मैंने कहा मुझे भी बनना है। करते 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 1 साल हुआ है मुझे सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हुए हुए। उससे पहले प्राइवेट अकाउंट था। लोग 2-2, 3-3 साल से मेहनत कर रहे होते हैं, 6-6 साल हो जाते हैं। आई अप्रिशिएट दम। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे 1 साल में अल्लाह ने इतना मकाम, इतनी वो पर्सनैलिटी दी है। सोशल मीडिया पे ना अपनी इज्जत को महफूज करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आप एक पब्लिक प्रोफाइल बन जाते हो, एवरीवन कैन जज यू, एवरीवन कैन कमेंट ऑन यू। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चलने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल बच्ची थी, मुझे पता नहीं था क्या कंटेंट बनाना है। शुरू में बहुत मुश्किल हुई, यूट्यूबिंग तो नहीं स्टार्ट की, इंस्टाग्राम इज़ माई मोस्ट फेवरेट ऐप। तो मुझे ना टिकटॉक पे जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत जल्दी फेम मिल गया था, लेकिन वहाँ पे ना कुछ ऐसे बैड कमेंटिंग होना स्टार्ट हो गई थी। तो मैं दिल की बहुत कमज़ोर थी, तो मैंने लेफ्ट आउट कर दिया।
लेकिन अब जाके मुझे समझ आई है कि मुझे क्या कंटेंट बनाना है, मुझे कैसे पोस्ट करना है। साल लगा है मुझे समझने में। तो अब मैं कोशिश और ये करती हूँ। समझा कैसे है, मतलब ये खुद ही से? नहीं, लोगों को जज करके। जो लोग मुझे कमेंट करते थे मैं उनको सुनती थी। अगर 150 कमेंट्स है तो मैं 150 पढ़ूंगी, 1000 कमेंट्स है तो मैं बैठ के पूरी रात वो पढ़ूंगी। तो मुझे इस तरह पता चलता था कि मेरी जो लोग हैं, मेरी जो फैमिली है, अब तो मैंने माशाल्लाह अपना ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया, लोग बहुत प्यार देते हैं। तो अब मुझे समझ आई है कि लोगों के ओपिनियंस मैटर करते हैं। आप ये बोल दो ना कि नहीं लोग बोलते हैं, लोगों का क्या होता है, लोगों से बहुत कुछ होता है। लोग ही आपको इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, तो उनकी सुननी पड़ती है। अच्छा, लेकिन आपने वो बीच में कहानी जो आप ब्रेक में बता रही थी वो तो निकाल ही दी है इसमें, कि वो कॉलेज में क्या हुआ था, कोई डांस किया था, वो वीडियो वायरल हुई थी, वो क्या कहानी थी? वो ऐसे हुआ था कि क्योंकि मेरी फैमिली बहुत वो थी, तो Conservative पोस्ट थी, नहीं हाँ। करना ये वो, तो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करना। और मेरी टीचर्स ने मुझे फोर्स कर दिया, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मोस्ट पीपल जो हैं, मोस्टली जो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप जाओ जाके डांस करो। तो कुछ भी नहीं होता, टीचर्स ने भी। मैंने कहा सबके पास मोबाइल्स हैं, मतलब वीडियोस बनाएंगे। एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करना और डांस इस तरह से करना स्टेज पे बहुत मुश्किल होता है। मैंने कर दिया, तो वो लड़कियों ने वीडियोस बना दी और सबने बॉयज़ ग्रुप्स में और मतलब जितने भी कॉलेजेस के ग्रुप्स थे ना, उधर सबने शेयर कर दी। अब उन वीडियोस का इतना मेरे घर पे इफेक्ट पड़ा कि मेरे बाबा ने मुझे ये बोल दिया कि तुम कॉलेज ड्रॉप आउट ले लो। इतना ज़्यादा इफेक्ट हो गया था मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर। मामा भी बहुत, कोई भी मोहल्ले में से आए ना तो वो आके इस तरह बैठ के, जी आपकी बेटी की तो फलां वीडियो हमारे बेटे ने हमें दिखाई है। तो वो एक बहुत गंदी बात थी हमारी सोसाइटी में। तो मैंने कॉलेज में बहुत कंप्लेंट्स की कि आप डिलीट करवा दें, मैम आपने कहा था कोई नहीं बनाएगा, ये है वो है। मतलब क्योंकि आप बच्चे होते हो ना, आप टीचर्स को आप अपना आइडियल मान लेते हो, आप उनकी सुन के चलते हो। मोस्टली सब टीचर्स एक जैसे नहीं होते। तो जब उन्होंने मेरी उस वक्त तो बात पे कोई एक्शन नहीं लिया, फिर जब मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव, मैंने अपनी प्रोफाइल की, जब मैं घर वालों से नाराज़ थी, तो पता नहीं मेरे ज़हन में क्या है, मैंने वो वीडियो डाल दी। मेरी तब तक कोई वीडियो वायरल नहीं थी और 3 दिन के बाद वो वीडियो मिलियंस क्रॉस कर गई। और 3 दिन में भी कर गई थी, लेकिन मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं घर पे भी नहीं थी, हॉस्टल में भी नहीं थी, वो बहुत इस तरह के इश्यूज चल रहे थे। जब मैंने वो देखा तो इनकी मुझे कॉल्स आई, सामने आप प्लीज़ वीडियोस डिलीट कर दो, हमारे उनके 300 एडमिशन्स ड्रॉप आउट हो गए थे। तो वो उनकी कॉल्स आ रही, हमारे कॉलेज का नाम ख़राब हो रहा है, ये है वो है। और छोटा सा एक शहर था उसके अंदर, फिर वो बहुत बात फैल रही थी। तो मैंने उस बात को उनकी नहीं सुनी। मैंने उन्हें कहा, जिस तरह उन्होंने मेरी बारी किया था ना, तो मैंने उन्हें कहा मेरी वीडियोस पे ना जितने व्यूज़ हैं, आप मुझे इतने पैसे भेज दें, मैं वीडियो डिलीट कर दूँगी। लेकिन मैंने करनी नहीं थी और मैंने नहीं की वीडियो डिलीट। अच्छा, आपने बदला लिया उनसे? बदला भी, और दूसरा ये था, बदला तो नहीं था, ये था कि मुझे उनकी हरकत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास एक वही थे जिनको मैं अपील कर सकती थी और उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तो फिर उसके बाद उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं थी मेरी नज़र में। तो व्हेन दे कॉल मी, इवन दो माय मोस्ट फेवरेट टीचर्स कॉल मी, तो मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा सर मैं आपके पास आई थी ना, मैंने आपको कहा था ना। अच्छा, मेल टीचर्स थे? मेल टीचर्स थे। तो मेल टीचर्स थे जिन्होंने कहा था कि आप डांस कर लो, कोई बात नहीं? नहीं, वो फीमेल टीचर्स थी। वो फीमेल टीचर्स? हाँ, मतलब कॉलेज में आपको पता है मेल फीमेल सब पढ़ाते होते हैं, तो ये सीन। तो उससे हमें एक सोशल मीडिया स्टार मिल गया। हाँ, उससे आपको एक सोशल अगर वो ना उस वक्त वो डांस करने के लिए कहते और ना वीडियो वायरल होती, तो तब भी आप यहाँ पर होती जहाँ पर आप हो आज? मे भी होती, लेकिन किसी और वीडियो के थ्रू होती, और शायद वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छी बात होती, क्योंकि मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं मानती हूँ कि मैं एक डांस की वीडियो से वायरल हुई थी। तो मैं लोगों को यही कहती हूँ कि ये मेरी 1 साल की मेहनत है। तो मेरी सभी वीडियोस वायरल गई हैं, सभी, लेकिन वो एक वाहिद वीडियो थी जो बहुत वायरल गई थी। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं कॉलेज की वजह से वायरल हुई। ये मेरा मानना है। अच्छा, लेकिन डांस इतना अच्छा फिर कैसे आता था कि लोग उस डांस को देखकर मतलब इतना वायरल हो गया? हाँ, टीचर्स को बहुत पसंद था मेरा डांस। मैं ना कॉलेज में लड़कियों को कोई भी फंक्शन होता तो इवन तो सिखाती थी। एक्चुअली मुझे शुरू से, जिस तरह मैंने आपको बताया, मुझे एक्टिंग का शौक था, तो मैं मूवीज़ वगैरह ये इंडियन बहुत देखती थी, तो मैं नोरा के डांस को बहुत फॉलो करती थी। इवन तो मैं वैसा कर नहीं सकती, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट एट दैट टाइम। अब मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों। अब नहीं करती हूँ? अब आपको ना वक्त के साथ साथ थोड़ा अपनी, अब देखो हर एक सोसाइटी होती है। आज अगर मैं इंडिया में होती तो ऑब्वियसली मैं डांस भी करती, मैं आइटम सॉन्ग्स भी करती, मैं उन चीज़ों को प्रमोट करती। राइट। अब क्योंकि मैं जिस सोसाइटी में हूँ, मैं लड़कियों को जो सिखाऊंगी, जो मुझे फॉलो कर रही हैं, जो मुझे नीचे लिखती हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हो, वो बच्ची हैं, मैं उनको जो सिखाऊंगी वो वही फॉलो करेंगी। आपकी एज क्या है? I'm gonna be 20 this December. You're gonna be 20, और जो आपको फॉलो कर रही हैं वो बच्ची हैं? मेरे लिए बच्ची हैं, क्योंकि मोस्टली लड़कियां मुझे आप ही लिख रही होती हैं, तो मैं उनको जानती नहीं हूँ, उनकी प्राइवेट प्रोफाइल्स होती हैं, तो मैं उन्हें बच्चियां ही बोलती हूँ।
मैं सबको बच्चा बच्ची करके बात करती रहती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं ये मुझे लगता है आप बहुत मैच्योर हो फॉर बीइंग ए 20 इयर्स, है ना? ऐसा ही है क्योंकि मैंने 1 साल अपनी फैमिली के बगैर गुजारा है। तो इस्लामाबाद और पिंडी में जब मैं आई थी तो इससे पहले तक मैं बचपन से यहाँ नहीं आई हुई थी, बचपन से देखा ही नहीं था, ना रोड्स का पता था ना कुछ और। तो मैंने बहुत से फ्रेंड्स की तरफ से भी रिचेस फील किए हैं, इवन तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने लाइफ में फेस की हैं, तो उसके बाद लोगों ने मैच्योर कर दिया ऐसा। तो घर वालों का क्या फील अब उन्हें लगता है? अब तो सब ठीक है, अच्छा, अब सब ठीक है। कुछ चीज़ें आपको एक वक्त के लिए बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब मेरी मामा को ये था कि ये गलत फील्ड में जा रही है, ये वो है, देखिए फील्ड कोई भी गलत नहीं होती है, कोई भी नहीं। आप डॉक्टर हो ना, आजकल डॉक्टर्स के साथ भी कितने बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं, ठीक है। आपके अपने ऊपर, आपके घर की तरबियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे लेकर चलते हो। जब मैं इधर आई थी मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे, मतलब बैड ऑप्शंस भी थे, गुड ऑप्शंस भी थे। आई चोज द गुड वन। वो थोड़ा डिफिकल्ट था, कॉल सेंटर्स में रात तक कॉल सेंटर्स में काम करना, रात तक जॉब करना, ठीक है, रात तक जॉब करना, मंथली आपको हॉस्टल का रेंट देना है, आपको अपनी फीस निकालनी है। मैंने बीच में अपनी स्टडीज़ भी ड्रॉप आउट कर दी थी, वरना अब तक मेरा बैचलर्स हो गया होता। तो वो बहुत मुश्किल होता है उस टाइम तक इस चीज़ को लेकर चलना, लेकिन जब आप अपने घर वालों को शो कर देते हो ना कि आपने जो चूज़ किया था वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा था। जो समय आपने रास्ता मुंतखब किया, आप कोई बच्ची लड़की आपको देख रही है, आप रेकमेंड करोगी कि वो इस रास्ते पे चले? मैं उसको यही रिकमेंड करूँगी कि अकेले नहीं आना, अकेले नहीं आना, फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बच्चे होते हो आपसे बहुत गलतियाँ होती हैं, लोग आपको ऐसे मशवरे देते हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए वबाले जान बन जाते हैं। ये जो सोशल मीडिया है ना, स्पेशली ये जो प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ पर कोई आना चाहता है, वैसे भी कोई भी प्लेटफॉर्म में आपकी फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आना चाहता है तो उसको, अगर वो 20 साल की बच्ची है ना, ठीक है, तो उसको 40 साल की औरत बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका 40 और 50 साल के मर्दों से भी रास्ता और वो बातचीत होती है। आप जब अकेले होते हो ना, आपके साथ आपकी फैमिली है ना, बाबा बात कर लेंगे, भाई बात कर लेंगे, तो अकेले बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई चूज़ द गुड पाथ। और इसमें कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा सबक दिया, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। अच्छा, तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे डिच किया और मैं समझ गई कि अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, सब आरजी होते हैं। लेकिन ये हंसते हंसते कैसे कह रही हो? ये बातें खासी हार्ट ब्रेकिंग होती हैं। बंदा उस वक्त तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जाता है। पता है, हाँ, मैं एक्चुअली रोज़ रोती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं रोज़ रोती हूँ। जब से लाइक मैंने इधर कदम रखा है और अपने घर वालों से भी मेरी थोड़ी अलहदगी चल, अभी भी मैं रोज़ रोती हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स फॉर बेटर देन क्राइम सम, मतलब किसी के सामने रोने से बेहतर है, मेरी अंग्रेजी थोड़ी फंस गई थी, अच्छा, किसी के सामने रोने से बेहतर है कि आप ना अल्लाह ताला के सामने रो लो, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी सुनते भी हैं। और आज मैं यही बोलूँगी कि सिर्फ अल्लाह ताला थे जिन्होंने मुझे सेव किया। मुझे ना ख्वाब आ जाता है, वाकई मुझे ख्वाब आ जाता है, पता नहीं क्यों मुझे ख्वाब आ जाता है। सभी, मतलब मैं कोई बाबी शाबी नहीं हूँ जो होती है लेकिन मुझे ख्वाब आ जाता है। मैं रात को अगर सोती हूँ कुछ भी बुरा होने वाला, मेरा एक्सीडेंट अभी हुआ 14 अगस्त को, बहुत बुरा, तो मुझे ख्वाब आ गया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने उस दिन अपनी दोस्त को बोला आज हम बाहर नहीं जाते, हम चले गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो वो ऐसा होता है, मुझे ख्वाब आ जाता है। अच्छा, तो आगे कोई ख्वाब देखा मैं, अच्छा या बुरा? अभी तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है, मैं रास्ते में चल रही होती हूँ ना, तो मलंग जो लोग होते हैं ना, वो मुझे ऐसे रास्ते में चलते हुए बोल देते हैं तुम बहुत आगे जाओगी, तुम बहुत आगे जाओगी। तो मैं वो आगे जाने का वेट कर रही हूँ मैं कब जाऊँगी ऐसा। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, तो उमैर से मुलाकात कब और कैसे हुई थी, और आप दोनों का आपस में तारुफ कैसे हुआ था? एक्चुअली मेरा लाइक गाना आया था एक, तो उसकी प्रमोशन के लिए सब हम लाइक जो हमारी टीम थी, हम सब ब्लॉगर्स को, सब लोगों को लाइक पिच कर रहे थे अपना सॉन्ग। तो फिर मैंने लाइक समिया, उस टाइम काफ़ी इसका कंटेंट जो है वायरल हो रहा था, तो लाइक मैंने मैसेज ड्रॉप किया फॉर कोलैबोरेशन, राइट। तो फिर रिप्लाई आया, तो फिर हमारी अच्छी हेलो आई हुई, तो वहाँ से फिर दोस्त बन गए। तो बेस्ट फ्रेंड्स बनना जो है, जान पहचान से बेस्ट फ्रेंड तक का मरहला, ये कैसे तय हुआ? बस इस तरह इवेंट्स वगैरह होते थे, कॉन्सर्ट्स वगैरह, तो लाइक सामिया भी जो है वो उसमें होती थी तो, और आप भी होती थी। हाँ जी। एक्चुअली ऐसे हुई कि मेरी और मैर की ना बहुत लड़ाई होती है हमारी। मतलब हम लोगों ने अभी माशाल्लाह एक गाना है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, आप सबने लाजमी देखना है, ठीक है? अभी हम देखेंगे, अभी आएगा दिसंबर तक में भी, और न्यू ईयर पे समथिंग हम लोग प्लान कर रहे हैं। एक सॉन्ग है उसका प्लान कर रहे हैं, इसमें सामने ऐसा मॉडल जो है अच्छा। वो, तो वो मुझे गाना बहुत पसंद है, वो मैर का बहुत हिट जाने वाला गाना है। Really? मुझे वाइब आती है। हाँ। तो मैं आपको बताऊँ, मुझे ख्वाब आता है तो मुझे वाइब आती है। और मेरे से जब मेरी दोस्ती हुई थी ना, तो इन्होंने मुझे बोला कि आप ना वीडियो प्रमोट कर दो। मैं जिस तरह आज सेट पे भी लेट पहुंची हूँ,
तो आई एम काइंड ऑफ वेरी क्लमजी गर्ल, तो मैं हर जगह लेट हो जाती हूँ। वो मैंने यही किया कि मैंने लेट कर दिया वीडियो पोस्ट करते करते, तो उमैर ने मुझे कहना छोड़ दिया। फिर एक दिन ऐसी हमारी नॉर्मली बात हुई, होते होते मैंने ना इसकी प्रोफाइल पे ऐसे ही मैं उस दिन ना बहुत सैड हो रही थी कि मुझे कुछ करना चाहिए, मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर रही। मैंने कहा हाँ, मुझे एक सिंगर ने रब्ता किया था, मैं उसी की वीडियो जो है प्रमोट करती हूँ, हो सकता है फ्यूचर में कुछ चांसेस मिल जाएँ। फिरोज़ खान के साथ भी इसकी प्रोफाइल थी, तो मैंने इसको मैसेज कर दिया कि अच्छा मैं वीडियो डालती हूँ। मैंने इसकी वीडियो डाल दी है, वो हमारी बात स्टार्ट हुई, तो हम लोग लाइव साथ आ गए। मेरा ना सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया पे उमैर और मैं हम लोग लाइव कर रहे थे, तो उमैर सबको कहता है कि हम तो 4-5 साल से पुराने दोस्त हैं, ये वो है। वहाँ से मुझे उमैर की वाइब बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मतलब उस टाइम पे सब नीचे पूछे थे तुम दोनों क्या लगते हो, अगर हम बोलते हैं हम 3 दिन पहले दोस्त बने और आज हम लाइव आ गए, तो लोग उस चीज़ को बहुत नेगेटिव ले जाते हैं। तो अब तो सबको पता चल गया। तो मैं ये चीज़ ना वहाँ पे सोशल मीडिया पे जब उमैर ने बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर अभी हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे मिलने का और ये वीडियो रिकॉर्ड करने का। उमैर लाहौर चले गए, फिर बहुत नाराज़ था मुझसे, फिर कल रात को मैंने राज़ी किया। बिल्कुल सही। तो इस राज़ी करने पर ये गाना उमैर, अब अगर हम गाना, सामिया की भी दास्तान हमने सुन ली, अब हम आगे जो है कुछ और बातें करेंगे, लेकिन कौन सा गाना सुनाएंगे हमें? आपके अपने सारे गानों में से आपका फेवरेट कौन सा है? योर फेवरेट सॉन्ग? क्यूट जे लुक जो अभी लाइक मैंने परफॉर्म किया वो मेरा फेवरेट है। गाड़ी में भी वही चलता है। अभी जो गाना फिरोज खान के साथ कोलैबोरेशन थी, वो गाना भी मुझे पसंद है। लेकिन अभी कौन सा सुनाने जा रहे हैं? जी अभी वही गाना आपको सुना, सुन सोनिया, जो मेरा ट्रैक है वो। सुन सोनिया। सोड़ सोड़िया, सोड़ सोड़िया, सोड़ सोड़िया, सोड़ सोड़िया, सोड़ सोड़िया, तू साडे ਲਈ फुल गुलाब, तेनू चोने बेहिसाब जीवे रावी नू जनाब, ताइयो रुड़े ते कोने आ, पावी ना जुदाइयां इन्ना नेड़े होके सोनिया, तेरे बिन मर जांगे इत्थे होर साडा कोने आ, पावी ना जुदाइयां इन्ना नेड़े होके सोनिया, तेरे बिन मर जांगे इत्थे होर साडा कोने आ। लूलू मेरा नाम तेरे नू तस्बीह वांगू पढ़दा आ, प्यार तेरे दा रंग मैनू यारा ऐसा जांदा चढ़दा आ, ऐसा जांदा चढ़दा आ। लूलू मेरा नाम तेरे नू तस्बीह वांगू पढ़दा आ, प्यार तेरे दा रंग मैनू यारा ऐसा जांदा चढ़दा आ। उत्तों जदों अखां विच अखां पा के हथ मेरा फड़े सोहणिया, लगे जिवें अमरा दा चन ही रब ने जोली मेरी तरताया। सोड़ सोड़िया तेरा हुस्न लाजवाब, तू आ शायरी दी किताब, ताइयो तेनू नल रबाब, असी मिठा मिठा गाने आ, पावी ना जुदाइयां इन्ना नेड़े होके सोनिया, तेरे बिन मर जांगे इत्थे होर साडा कोने आ, पावी ना जुदाइयां इन्ना नेड़े होके सोनिया।